इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, इंडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर की, जहां अम्बेडकर सभागार में भारतीय जनता पार्टी ने भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती बड़े उत्साह के साथ मनाई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश सरकार के खाद्य एवं रसद मंत्री दयाशंकर दयालु मिश्रा उपस्थित रहे। उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा के जीवन और उनके योगदान पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ऐसे त्यागी और समाज सेवी व्यक्ति को ही भगवान का दर्जा मिलता है। बिरसा मुंडा ने समाज के उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित किया, इसलिए वे आज भी प्रेरणा के स्रोत हैं। बिहार चुनाव के एग्जिट पोल पर बोलते हुए मंत्री मिश्रा ने कहा कि तेजस्वी यादव लोगों को ध्यान न देने की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अपने माता पिता के जंगलराज के दौर को भी याद रखना चाहिए। बिहार की जनता समझदार है और परिणामों में एनडीए की सरकार बनेगी। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के सनातन धर्म पर दिए विवादित बयान पर उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि संत समाज और सरकार को उनके सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं है। मौर्य जिस तरह सनातन धर्म की आलोचना कर रहे हैं, लोग अब उनकी बातों को गंभीरता से लेना छोड़ चुके हैं। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी के सर्टिफिकेट की देश के न किसी संत समाज को आवश्यकता है, न किसी राजनीतिक दल को आवश्यकता है, न सरकार को आवश्यकता है। वो स्वतंत्र है, चूंकि इस देश में लोगों को अपनी बात कहने का अधिकार है और वो जितने बड़बोले तरीके से धर्म की आलोचना कर रहे हैं, व्यक्ति की आलोचना कर रहे हैं, सनातन की आलोचना कर रहे हैं, मुझको लगता है कि समाज ने उनकी बातों को गंभीरता से लेना छोड़ दिया है। मैंने कहा ना कि चंद लोग हैं इस देश में तो देश के सिस्टम को नहीं मान रहे। आज उसी वंदे मातरम का 150वां वर्ष है और पूरा देश, ये आज़ादी का तराना है वंदे मातरम। देश की आज़ादी इसी को गीत गा के इस देश के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी, हमारे देश के क्रांतिकारी इसी तराने को गा गा के फांसी पे हंसते हुए झूलते रहे। तो कोई एक व्यक्ति न करे, कोई एक समाज न करे, तो मुझको लगता है कि देश की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तेजस्वी यादव तो ये भी कह रहे हैं कि मेरे माता और पिता के उस दौर के शासन को भी ध्यान मत दीजिए, जंगल राज को भी ध्यान मत दीजिए, भैंस पर चढ़कर चरवाहा विद्यालय जाने वाले दौर की भी याद मत करिए, अपहरण, वसूली, रंगदारी जो बिहार का उद्योग था उस दौर को भी याद न करिए। मैंने कहा कि तेजस्वी यादव के कहने पर बिहार उनकी बातों को अनसुना करके जो परिणाम हम आप मान के चल रहे हैं, एनडीए की सरकार बनेगी इसलिए कि बिहार की जनता को बिहार को पीछे नहीं ढकेलना। इन 20 वर्षों में इस बदले बिहार की गति को और जो विकास की गंगा है बह रही उस बिहार में, उसको आगे ले जाने के लिए बिहार के लोगों ने वोट किया है। और विपक्ष के किसी भी तरह के बहकाव में, चाहे वो राहुल गांधी जी हो, चाहे वो जन स्वराज पार्टी हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, इनके ये ख्याली पुलाव। और अब खबर संभल जिले से, जहां पुलिस ने खोए हुए मोबाइल फोन उनके वास्तविक मालिकों को वापस दिलाकर लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौटा दी है। जिले में चलाए गए विशेष अभियान के तहत पुलिस ने CIR पोर्टल की मदद से मात्र 2 सप्ताह में 50 लाख रुपए की कीमत के कुल 113 मोबाइल फोन बरामद किए। ASP कार्यालय संभल में आयोजित एक कार्यक्रम में पुलिस अधिकारियों ने बरामद मोबाइल फोन उनके असली मालिकों को सौंपे। अपने मोबाइल वापस पाकर लोगों ने खुशी जाहिर की और संभल पुलिस का धन्यवाद किया। ASP संभल ने बताया कि CIR पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के आधार पर पुलिस की साइबर टीम ने IMEI नंबर ट्रैक कर विभिन्न जिलों और राज्यों से मोबाइल बरामद किए। इस कार्य में तकनीकी टीम और स्थानीय थानों की विशेष टीमें लगातार निगरानी करती रही। पुलिस क्षेत्राधिकारी ने कहा कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा ताकि कोई भी नागरिक अपने कीमती मोबाइल से वंचित न रहे। उन्होंने अपील की कि मोबाइल खोने या चोरी होने पर तुरंत CIR पोर्टल पर रिपोर्ट दर्ज करें। संभल पुलिस की इस पहल की जिले भर में सराहना हो रही है। नागरिकों का कहना है कि अभियान पुलिस की ईमानदारी, तकनीकी दक्षता और जनसेवा का उत्कृष्ट उदाहरण है। पुलिस अधीक्षक संभल के कुशल निर्देशन में पिछले 2 सप्ताह से संभल पुलिस के सभी थानों में साइबर सेल की जो टीमें इस प्रयास में लगी हुई थी कि जो यहाँ से मोबाइल चोरी हुए हैं उनको बरामद किया जाए। इसी कड़ी में कुल हमने अभी तक 113 मोबाइल जिनकी अनुमानित कीमत तकरीबन 45 से 50 लाख होगी बरामद किया है। उन्हीं मोबाइल को आज उनके
वहीं बढ़ते हैं आगे। अब बात देवरिया की, जहां सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के सीसी रोड स्थित चटनी गढ़ी के पास उस समय सनसनी फैल गई जब एक मोबाइल दुकानदार को बदमाश ने गोली मार दी। घायल दुकानदार की पहचान राहुल चौरसिया के रूप में हुई है, जो मोबाइल नाम से दुकान चलाते हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक ने कुछ दिन पहले राहुल से मोबाइल रिपेयरिंग कराई थी। मंगलवार को जब राहुल ने उससे मरम्मत का भुगतान मांगा तो आरोपी भड़क गया। उसने गुस्से में पिस्टल निकालकर राहुल को धमकाया और गोली चला दी। गोली हाथ को छूते हुए पेट में जा लगी, जिससे राहुल गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने घायल राहुल को तुरंत महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज देवरिया पहुंचाया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर उसे गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। सूचना मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी और कोतवाली पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने मौके से साक्ष्य एकत्र किए और आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी का दावा किया। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। थाना कोतवाली क्षेत्रांतर्गत चटनीगढ़ी सीसी रोड पर राहुल चौरसिया पुत्र विजय चौरसिया उम्र लगभग 29 साल की मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान पर दो व्यक्तियों द्वारा अवैध असलहे से राहुल चौरसिया पर फायर कर दिया गया, जिसमें गोली इनके बाएं हाथ की कलाई से होकर पेट में लग गई और वह घायल हो गए, जिनको इलाज हेतु जिला चिकित्सालय देवरिया ले जाया गया, जहां से इनको चिकित्सकों द्वारा बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया गया है, जहां वे इलाजरत है और स्थिति सामान्य है। घटनास्थल का निरीक्षण मेरे द्वारा व कोतवाली पुलिस तथा फोरेंसिक टीम के साथ कर लिया गया है। नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई। और अब खबर बलिया से, जहां पुलिस और गौ तस्कर के बीच देर रात हुई मुठभेड़ में एक वंचित गौ तस्कर गोली लगने से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार नरही थाने की पुलिस रात्रि गश्त पर थी, तभी सूचना मिली कि कुख्यात गौ तस्कर अजय पत्थर कट्टा नसीरपुर मठ नहर किनारे पीपल के पेड़ के नीचे चबूतरे पर मौजूद है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन खुद को गिरता देख अजय पत्थर कट्टा ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिससे अजय के पैर में गोली लग गई और वह घायल होकर गिर पड़ा। पुलिस ने तुरंत उसे पकड़ लिया और इलाज के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। बताया जा रहा है कि अजय पत्थर कट्टा कई गौ तस्करी के मामलों में वंचित चल रहा था। फिलहाल पुलिस ने मौके से हथियार बरामद कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी और घटना की जांच जारी है। जनपद बलिया में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा गो तस्करी के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा था। इसी अभियान के क्रम में थाना नरही पुलिस के द्वारा चेकिंग की जा रही थी और उसको सूचना मिली कि गौ तस्करी का स्थानीय थाने से वांछित एक अभियुक्त नसीरपुर के आसपास हो सकता है। पुलिस टीम के द्वारा तत्काल वहां पर पहुंचकर उसकी घेराबंदी की गई और उसको जब ललकारा गया तो उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस टीम के द्वारा आत्मरक्षात्मक में फायरिंग की गई, जिसके उसके पैर में गोली लगी। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम अजय बताया, जो अहरौला जनपद आजमगढ़ का रहने वाला है और स्थानीय थाने से गो तस्करी का वांछित अभियुक्त है। इसके ऊपर और भी कई अभियोग पंजीकृत हैं। इसको जब तलाशी ली गई तो इसके पास से एक नाजायज तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद हो। उसको तत्काल अस्पताल भिजवाया गया, जहां उसकी स्थिति खतरे से बाहर है। प्रकरण में पुलिस मौके पर मौजूद है और विधिक कार्रवाई प्रचलित है। वहीं बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें, पाकिस्तान की संसद ने बुधवार को देश के सेना प्रमुख आसिम मुनीर को बेहिसाब ताकत देने वाले संवैधानिक संशोधन को मंजूरी दे दी है। बुधवार को भारी हंगामे के बीच पाक संसद के निचले सदन नेशनल असेंबली ने विवादास्पद 27वें संविधान संशोधन को 2/3 बहुमत से मंजूरी दे दी। इस संशोधन के बाद अब आसिम मुनीर तीनों सेनाओं के प्रमुख होंगे। साथ ही मुनीर को ऐसी पावर मिल गई है जिसके बाद वे आजीवन फील्ड मार्शल बने रह सकेंगे। विशेषज्ञ इस कदम को निंदा लोकतंत्र का अंतिम संस्कार बता रहे हैं। उनका कहना है कि ये बदलाव सत्ता को सेना के हाथों में सौंप रहे हैं। इससे पहले विपक्ष ने इस बिल पर बहस के लिए बहिष्कार कर दिया था। हंगामे के बाद बीते सोमवार को सीनेट से पारित कराया गया था। अब निचले सदन से पास होने के बाद इसे औपचारिक स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के पास भेजा जाएगा। विधेयक के मुताबिक अब देश के थल सेनाध्यक्ष ही सभी रक्षा बलों के प्रमुख भी होंगे और रक्षा प्रमुख ही प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रीय सामरिक कमान के प्रमुख की नियुक्ति करेंगे। संवैधानिक संशोधन के मुताबिक सरकार सशस्त्र बलों के व्यक्तियों को फील्ड मार्शल, एयरफोर्स मार्शल और फ्लीट एडमिरल के पदों पर पदोन्नत कर सकेगी।
और बढ़ते हैं आगे। अलीगढ़ की दीवानी कचहरी में लव जिहाद के आरोप को लेकर मंगलवार को हंगामा देखने को मिला। मामला छर्रा थाना इलाके के गांव धनसारी का है। जानकारी के अनुसार एक पूर्व गैर समुदाय का युवक लड़की को लेकर फरार हो गया था। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने लड़की सहित आरोपी युवक को पकड़ लिया। इस पूरे मामले ने गांव और आसपास के क्षेत्र में भारी तनाव पैदा कर दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और कोर्ट में आगे की कार्रवाई जारी है। लव जिहाद मामले में दीवानी कचहरी में हंगामा हुआ, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक को पकड़ लिया। मामला ये था कि मैंने शादी की थी बच्ची की, दिल्ली से शादी पक्की 12 तारीख को फिर चिट्ठी लिखी जानी थी, 11 तारीख को निकल गई। 9 तारीख को सिक्का जाना था, 15 तारीख की शादी थी। आज 1 महीना 1 दिन हो गया। इन्होंने पुलिस वालों किसी भी मेरी कार्रवाई नहीं सुनी। आज रात मेरे पास 9:30 बजे फ़ोन किया कि लड़की आपकी बरामद हो गई है, लड़की आपको कोर्ट में मिलेगी। राजगढ़ तो मैंने कहा मेरे पास, और मैं फिर क्वारसी थाने पहुंचा। आप वहाँ देख लेना, मैं यहाँ आया, सुबह का पड़ा हुआ है। मैंने कहा सर क्या बजे आ रहे हो? बोले मैं आ रहा हूँ। और वहाँ ना पहुँचने वो यहाँ आ गए। वहाँ से लड़की को मेरे के चले आए लेडी को। हम भागते पीछे भी यहाँ से पकड़ी हमने। तो लड़की कब से गायब थी आप? 11 तारीख को नवंबर में, अक्टूबर में, धनसारी से गाँव से। कौन सा थाना लगता है? छर्रा छर्रा थाना लगता थाना छर्रा। तो आपने अपनी बेटी की शादी कोई तय कर दी थी? हाँ, चांदनी चौक दिल्ली में की थी मैंने। आज क्या हो रहा था यहाँ पर? आज ये तो वो बयान कराने आए थे दरोगा जी। अब मामला क्या, किस बात का हंगामा हुआ है? ये इसी को हुआ है बयान के पीछे कि लड़की को आप ले आए, लड़की कौन है शामिल किया इनमें, उसको तो पकड़ ला, अरेस्ट करो। और अब खबर मुरादाबाद से, जहां कटघर क्षेत्र में पुलिस और गौवंश वध के आरोपियों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने गौकशी की योजना बना रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसका जवाब देते हुए पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। इस दौरान आरोपियों के कब्जे से अवैध तमंचे, कारतूस और गौवध के उपकरण बरामद किए गए। पुलिस ने 4 अन्य आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है, जो अभी फरार है। देखिए, थाना कटघर क्षेत्र में जो बाईपास है, वहाँ पर रामगंगा पुल के नीचे 8 तारीख को कुछ गोवंशीय पशुओं के अवशेष मिले थे। सूचना पर तत्काल वहाँ एसएचओ मौके पर गए, सीओ मौके पर गए। उन्होंने वहाँ चीज़ों को देखा और एविडेंस कलेक्शन किया गया और उसके बाद सुसंगत धाराओं में हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत किया। एफआईआर रजिस्ट्रेशन के बाद से हमारी टीम, जो एसएचओ की टीम थी प्लस एसओजी, ये सब लगातार काम कर रहे थे और इसमें इन लोगों ने इसको वर्कआउट करने में सफलता प्राप्त की है। इसमें 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं पुलिस मुठभेड़ में। उसमें एक जो सलीम और नदीम 2 हैं जो रामपुर टांडा के रहने वाले हैं और एक मौसीम है, ये मुरादाबाद का रहने वाला है। 3 अरेस्ट हुए हैं मौके से। इनके पोजीशन से तमंचे, कारतूस इत्यादि बरामद हुए हैं। जो गोवंशीय अवशेष ले जाने के लिए जो कट्टों का इस्तेमाल हुआ था वो भी बरामद हुआ है। कुछ स्लॉटरिंग के लिए जो इम्प्लीमेंट्स होते हैं वो भी इनके पोजीशन से बरामद हुए हैं। इन लोगों से जब पूछताछ की गई है तो इन लोगों ने कुछ 4 अन्य लोगों के भी नाम लिए हैं। ये सभी लोग मिल करके ये इस तरह से ये जो कटान करते हैं। उसमें 4 लोगों के नाम में एक मुस्लिम है, एक आलम है, ये दोनों रामपुर के ही रहने वाले हैं और एक अरशद और गुफरान है, ये दोनों यहाँ मुरादाबाद के रहने वाले हैं। अरशद कुंदरकी का है और गुफरान मुरादाबाद का है। तो 4 लोग इसमें बेसिकली शामिल हैं। इन लोगों को अभी वांटेड किया गया है। इनके लिए भी हमारी टीम लगी है। हम इनको बहुत जल्दी गिरफ्तार करेंगे। इनके खिलाफ अन्य कार्रवाई भी की जाएगी और जितने ये गैंग जो इसमें काम कर रहा था, लिप्त था, संलिप्त था, इनके खिलाफ कठोर। चलिए अब आपको बता दें, लखनऊ की रहने वाली शाहीन शाहिद जैश ए मोहम्मद की महिला शाखा की प्रमुख थी। शुरुआती जांच में चौंका देने वाला दावा सामने आया। वहीं भारत से महिला आतंकवादियों को संगठन में भर्ती करने की जिम्मेदारी शाहीन शहीद को मिली थी। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद की शाखा वहीं जमातुल मोमिनियात की सरगना थी शाहीन, और जिसके निशाने पर कॉलेज था। वहीं अब बढ़ते आगे, आपको बता दें, बिजनौर के नजीबाबाद क्षेत्र के चौक बाजार में फरीदाबाद आतंकवादी नेटवर्क में शामिल डॉक्टर शाहीन शाहिद के तार सरहद के उस पार पाकिस्तान से जुड़ते हैं। वो जैसे मोहम्मद आतंकी संगठन की महिला यूनिट के लिए भारत में सरगना के तौर पे काम करती थी। उसका मकसद भारत में महिला आतंकवादियों की भर्ती करना था।
अब जांच एजेंसियां इस विषय पर भी और इस एंगल से भी जांच कर रही हैं कि आखिर शाहीन शाहिद ने किसको किसको कांटेक्ट किया और कौन कौन वो लोग थे जो इसके टच में थे। बहरहाल शुरुआती जांच में पता चला है कि डॉक्टर शाहीन कई सारे कॉलेज छात्राओं के टच में थी। एनआईए की छापेमारी जारी है और एक के बाद एक जगह पुलिस और एनआईए की टीम दबिश दे रही है। लखनऊ से इंडिया वॉइस के लिए अनुराग तिवारी। और अब खबर बिजनौर से, जहां नजीबाबाद क्षेत्र के चौक बाजार में 27 सितंबर की रात को मशहूर व्यापारी योगेश कुमार की दुकान में हुई करोड़ों रुपए की चोरी का पुलिस ने आज खुलासा किया। स्वाट और सर्विलांस टीम की कार्रवाई में मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं। आरोपियों के कब्जे से 6 करोड़ रुपए कीमत के सोने चांदी के जेवरात बरामद किए गए। सभी आरोपी आपस में रिश्तेदार हैं, जबकि एक साथी अभी फरार है। जांच में पता चला कि चोरी की योजना में आरोपी के घर की महिलाएं भी शामिल थी। उन्होंने दुकान में अधिक मात्रा में सोने चांदी होने की जानकारी दी थी। आरोपी छत के रास्ते दुकान में घुसे और वहीं ताला तोड़कर सोने चांदी के जेवरात और नकदी चोरी कर फरार हो गए। एसपी अभिषेक ने बताया कि घटना का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं डीजीपी और स्थानीय पुलिस ने टीम को इनाम की घोषणा भी की है। करोड़ों की दुकान में चोरी का आज पुलिस ने खुलासा कर दिया। देखिए 27/28 सितंबर को एक चोरी हुई थी थाना नजीबाबाद क्षेत्र में, जहां एक व्यक्ति जो मेटल्स के कबाड़ का काम करते थे और उसके साथ साथ जो है सोने और चांदी में लेन देन का भी काम करते थे, उनके यहाँ रात्रि में चोरी हुई थी और इसी घटना का आज अनावरण किया गया है। आज सुबह मुठभेड़ में एक अभियुक्त शोएब की गिरफ्तारी हुई है और उससे पूछताछ के क्रम में 6 और अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, जिनके नाम राबिया, जफर अली, सहाना, रावेद, आसिया और खुर्शीदा हैं। इसमें शोएब के द्वारा, ये सभी आपस में रिश्तेदार हैं और शोएब के द्वारा बताया गया कि उसकी मौसी राबिया जो है वो उस दुकान पर जो है अक्सर अपने जो है काम से जो है जाया करती थी और उसी ने जो है इस संबंध में फराज को, जो अभी वांछित है, उसे सूचना दी थी कि यहाँ पर घटना की जा सकती है। इनसे जो है कुल लगभग 4.57 kg गोल्ड की सामान, जिसमें कि ज्वेलरी, बिस्किट्स, अन्य चीज़ें जो है शामिल हैं, वो बरामद किया गया है और लगभग 8.7 kg जो है सिल्वर की चीज़ें जो है बरामद की गई हैं। ऑलमोस्ट मार्केट वैल्यू प्रॉब्ली 5 करोड़ के आसपास होनी चाहिए इसकी। इसमें 7 अभियुक्त कुल गिरफ्तार हुए हैं और फराज इसमें फ़िलहाल जो है वांछित है। इन दोनों अभियुक्तों के पूर्व इतिहास भी हैं, शोएब और जफर अली के, जो प्रेस नोट में आपके साथ जो है शेयर किया गया। किस तरह से इन्होंने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था? देखिए 27 की रात्रि में इन्होंने घटना की है और व्हीकल से आए थे। उसके बाद जो है चोरी करके सारी चीज़ों को जो है एक बैग में लेकर गए हैं और काफ़ी इसमें जो है मशक्क़त के बाद स्वाट और थाने की टीम ने इसमें पकड़ा है इस अभियुक्त को और एक अभियुक्त इसमें जो है वांछित है, फराज। और इसके लिए जो है इस कार्य की सराहना करते हुए पुलिस महानिदेशक महोदय ने जो है स्वाट और थाने की जिस टीम ने घटना को वर्कआउट किया है, उसे 50,000 का रिवॉर्ड भी घोषित किया है। क्या इसकी रेकी की गई थी चोरी से पहले? इसमें जो है राबिया के द्वारा जो है ये सूचना दी गई है, जो बात इसमें जो है नॉलेज में इसमें आई है। राबिया जो है वो अभियुक्त की मौसी है, तो जानकारी पूर्व से थी इन्हें जो है इस संबंध में जो है ये विवेचना में तथ्य सामने आया। और अब खबर अमेठी के रायपुर से, जहां फुलवारी में एक परिवार न्याय की मांग को लेकर तहसील परिसर में धरने पर बैठ गया। पीड़ित महिला का आरोप है कि पिता की मृत्यु के बाद उन्हें विरासत में मिली जमीन पर दबंग लोग अवैध कब्जा कर रहे हैं। परिवार ने कई बार पुलिस और राजस्व टीम से शिकायत की, लेकिन अब तक मामले का कोई निस्तारण नहीं हुआ। निराशा और न्याय की उम्मीद में महिला अपने छोटे बच्चों और पूरे परिवार के साथ तहसील में धरने पर बैठ गई। यहाँ मतलब बैठी, मतलब हमारी ज़मीन है और मतलब ज़बरदस्ती कब्जा हो गया है और ज़बरदस्ती हम उनके मारे की धमकी दे रहे हैं, ज़बरदस्ती बना रहे हैं। कौन लोग हैं? एक कार क्या बबलू सरोज और बबलू सरोज, राजेश सरोज। क्या हुआ? अधिकारी क्या बोल रहे हैं? अधिकारी कुछ नहीं बोल रहे हैं, मतलब ज़बरदस्ती खाली मतलब सर खाली नपवा के फर्जी चल गए हैं बस, और कोई सुनवाई मन के नहीं हो रहा है। किससे मिली? किसकी सरकारी? डीएम साहब, एसडीएम साहब से मिली रही फर्जी, बस खाली बस हम के मतलब पैसा के दम पर मतलब खरीद लेना पूरा, मतलब हम को कोई सुनवाई 3 महीना का नहीं हो रहा है। क्या चाह रहे? क्या हम ही चाहते हैं कि सर हमारा ज़मीन मिल जाए, हमारे आदमी भी कोई हम के मतलब मन से कोई नहीं, बस 3 महिला हैं बस।
बढ़ते हैं आगे। अब खबर सीतापुर से, जहां हरगांव ब्लॉक क्षेत्र में जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति ने प्राथमिक विद्यालय महिलाबाद और पीएचसी सेलू मऊ का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने देरी से स्कूल पहुंचे प्रधानाध्यापक को फटकार लगाई। पीएचसी में कोई कर्मचारी तैनात नहीं मिला। कमियां पाए जाने पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। नोएडा कमिश्नर कार्यालय में हुआ सड़क सुरक्षा विजन के तहत जिले की जनता के लिए जागरूक प्रोग्राम, जिसमें प्रदेश के पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण वर्चुअल वीडियो से जुड़े और एक भावुक और संवेदनशील संदेश लोगों को दिया। और उन्होंने अपील की कि तेज गति सही दिशा नहीं, नियंत्रण में चले, वहीं स्वयं और दूसरों का ख्याल रखें। कमिश्नर नोएडा लक्ष्मी सिंह के साथ सड़क सुरक्षा विजन प्रोग्राम में गूगल इंडिया की इंडिया हेड रोली अग्रवाल, वहीं सीईओ लैप्टन सॉफ्टवेयर राजीव सर्राफ भी मौजूद रहे। नोएडा कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने इस मौके पर कहा कि डीजीपी साहब के निर्देश अनुसार यातायात कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सभी लोगों से अपील की कि आगामी दिनों में सर्दी का कोहरा भी बढ़ेगा और तेज गति में गाड़ी ना चलाएं। यातायात माह में आज लोगों के लिए गूगल मैप्स में गति निर्धारित के लिए कार्यक्रम किया गया, जिसका उद्देश्य प्रदेश सरकार मंशा अनुरूप सड़क दुर्घटना में रही मौतों में कमी लाना है। प्रयास किया जा रहा है कि यह रेशियो 50% से नीचे लाया जाए। देखिए हमारे रिपोर्टर की ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यातायात माह का विजन चलाया गया है, जो कि सड़क सुरक्षा विजन के रूप में है, जिसमें डेथ रेशो जो है सड़क पर जो बढ़ती जा रही है उसकी कमी को लाने के लिए किया गया है। तो आज नोएडा कमिश्नर कार्यालय 108 में इसका विजन का कार्यालय का इस प्रोग्राम का जो आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के जो महानिदेशक हैं राजीव कृष्ण जी वर्चुअली वीडियो से जुड़े और उन्होंने लोगों से ये अपील भी की कि अब जो है जनवरी आ रही है, धुंध होगा, सर्दियों में कोहरे में अपनी गति को जो है लिमिटेड रखें, जिससे कि इस सुरक्षा विजन का जो मेन मोटिव है उसको सुरक्षित किया जा सके, जिंदगियों को लोगों की बचाया जा सके। गौतम बुद्ध नगर की जो कमिश्नर है लक्ष्मी सिंह जी ने लोगों से अपील की है कि अपनी गति पर नियंत्रण रखें। और आइए आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ उन्होंने आज इस प्रोग्राम के दौरान कहा है। देखिए, आज जो हम लोगों का माह नवंबर में यातायात सुरक्षा माह पूरे प्रदेश में चल रहा है, डीजीपी साहब के निर्देशानुसार और उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा अनुरूप सेफ विजन सेफ रोड हम अपने इस इनिशिएटिव्स के माध्यम से, अपने इन्फोर्समेंट के माध्यम से सभी सड़कों को नागरिकों के लिए कैसे सुरक्षित बना सकते हैं, इसके लिए आज की ये नवीन नवाचार प्रारंभ किया जा रहा है। गूगल मैप्स की सहायता से पूरे जनपद गौतम बुद्ध नगर जितने भी हमारी रोड्स हैं सबकी एक तो मैपिंग कराई गई है, सब में जो स्पीड लिमिट्स हैं विभिन्न अथॉरिटीज़ के आदेशों के अनुरूप उसकी भी मार्किंग करवाई गई है और आज से ये रोल आउट हो गया है। आप अब जब भी नोएडा में प्रवेश करते हुए या ट्रैवल करते हुए गूगल मैप का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी करंट जो स्पीड आप जिससे चल रहे हैं और उस सड़क पर प्रिस्क्राइब्ड स्पीड लिमिट क्या है, ये दोनों ही प्रदर्शित होंगे। और हम आशा करते हैं कि एक सिटीजन सेंट्रिक पुलिसिंग की तरफ हमारे कदम और मजबूत होकर आगे बढ़ेंगे। एक्सीडेंट्स की पिछले 5 वर्षीय डेटा की हमने एनालिसिस की है, उसमें हमने ये पाया है कि शहर के भीतर में जो सड़कें हैं उस पर ओवर स्पीडिंग से 53% रोड एक्सीडेंट्स घटित होते हैं। हम आशा करते हैं कि इस इनिशिएटिव से और आपके माध्यम से जनपद गौतम बुद्ध नगर की जनता से हम अपील भी करते हैं कि इसको अपने डे टू डे दैनिक दिनचर्या में अपना महत्वपूर्ण स्थान दे दें और आशा करते हैं कि इस नवाचार के प्रयोग से आने वाले 1 वर्ष के भीतर हम न केवल अपनी सड़कों को सुरक्षित बनाएंगे बल्कि रोड एक्सीडेंट्स में होने वाली फैटेलिटीज में। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहे इंडिया वॉइस। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।